भीम नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं बलिदान सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी से बीएस मोटिवेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि तथागत बुद्ध ने क्या अहिंसा का मार्ग दिखाया था या हिंसा का भी मार्ग दिखाया था। आप सबको पता है तथागत बुद्ध का मार्ग था मध्यम मार्ग। ठीक है, तो मध्यम मार्ग के हिसाब से उन्होंने हिंसा को कहाँ तक जायज ठहराया है। तथागत बुद्ध के अनुसार हिंसा करना उचित है या गलत है। भारत में वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से बहुत सारे लोग कहते हैं कि तथागत बुद्ध ने हमें अहिंसा का मार्ग दिखाया है। हम तथागत बुद्ध को मानते हैं, इसलिए हम अहिंसा का पालन करते हैं। तो दोस्तों, सच्चाई में आज आपको बताने वाला हूँ कि तथागत बुद्ध ने आपको क्या बताया है। भारत इसलिए विदेशी आक्रमणों से हारा क्योंकि बौद्ध होती जा रही जनता ने हिंसा और युद्ध का मार्ग छोड़ दिया था। जबकि सत्य यह है कि इतिहास में जब भी भारत विदेशी आक्रमण से हारा है, तब इस देश की सत्ता पर मनवादी कायम थे, और जब इस देश की सत्ता पर बहुजन थे, तब किसी की हिम्मत नहीं हुई भारत पर आक्रमण करने की। सम्राट अशोक महान अपनी सीमाओं की प्रजा को संबोधित करते हुए कई शिलालेख लिखवाते हैं कि हमारी सीमा से भयभीत ना हो। अगर न्याय चाहिए तो किसी भी समय राजा के समक्ष न्याय मांगो। उन्होंने साफ लिखा है कि मुझसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, आओ और आपको न्याय मिलेगा। इसका अर्थ है कि हमारी सत्ता से सब डरते थे, आक्रमण करना तो दूर की बात है। आमतौर पर जैन धर्म की भांति ही बौद्ध धर्म भी अहिंसा का घोरतम समर्थक माना जाता है, पर ये पूरी तरह सच नहीं है दोस्तों। इस विषय पर भी बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग अपनाते हुए ना कि पूरी तरह हिंसा को समर्थन किया और ना पूरी तरह नकारा है। अहिंसा परमो धर्म जो शब्द है, वो जैन धर्म का शब्द है, बौद्ध धर्म का शब्द नहीं है। इस विषय पर पहला परिस्थिति जन्य शक से ये है कि भिक्षु के रूप में यदि मांस भी दिया जाए तो भगवान बुद्ध को मांस ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, अहिंसा परमो धर्म के हिसाब से। और यदि भिक्षु किसी प्रकार से जीव हत्या से संबंधित नहीं है, तो वह भिक्षा में प्राप्त मांस ग्रहण कर सकता है। भगवान बुद्ध ने देवदत्त के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जो चाहता था कि भिक्षा में दिए जाने वाले वो चाहता था भिक्षा में दिए जाने पर भी भिक्षु मांसाहार ग्रहण ना करें, तो देवदत्त के इस प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया था। भगवान बुद्ध असल में हिंसा करने की इच्छा के विरोधी थे, जैसे धर्म या यज्ञ के नाम पर की जाने वाली हत्या का उन्होंने विरोध किया था। नेपाल में आज भी धर्म के नाम पर विश्व की सबसे बड़ी पशु बलि प्रथा का प्रचलन चल रहा है। अहिंसा से भगवान बुद्ध का अभिप्राय ये नहीं है दोस्तों कि आप कभी भी किसी को नहीं मारोगे, अपितु उनका अर्थ यह है कि सभी प्राणियों से मैत्री भाव रखो। इस बात को बेहतर तरह से समझने के लिए हमें भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए जीव हत्या की इच्छा और जीव हत्या की आवश्यकता के सिद्धांत के भेद को समझना पड़ेगा। उन्होंने जहाँ जीव हत्या की जरूरत है वहाँ जीव हत्या को मना नहीं किया है, और जहाँ जीव हत्या की इच्छा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जरूरत नहीं है, वहाँ पर उन्होंने इस चीज को मना किया है, चाहे वो किसी धर्म या शक्ति या देवी देवता के नाम पर ही क्यों ना जीव हत्या हो रही हो। वो सर्वथा वर्जित है और अनुचित है, निंदनीय है। उन्होंने इस बात का निर्णय व्यक्ति पर छोड़ा है, चाहे वह परिस्थिति के हिसाब से ताकि वह परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति निर्णय ले सके। इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जाए, भगवान बुद्ध ने शील या आदर्श और नियम में भेद किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक शील या आदर्श आपको कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ता है, जबकि नियम स्वतंत्र नहीं छोड़ता। यदि आप नियम तोड़ते हैं तो नियम आपको तोड़ता है। तथागत बुद्ध हिंसा के खिलाफ थे, लेकिन न्याय के पक्ष में थे। जब कभी न्याय के लिए हिंसा आवश्यक है, वहां तथागत बुद्ध की पूरी अनुमति थी। अहिंसा के विचारों का प्रचार और प्रसार एक बार सिंह सेनापति ने उनसे पूछा, वैशाली के कमांडर जो थे, उन्होंने पूछा, भगवंत यदि अहिंसा के विचारों का प्रचार और प्रसार करते हैं, इसका मतलब भगवंत यह चाहते हैं कि अपराधियों को दंडित नहीं किया जाए। हमारे बच्चों की रक्षा, पत्नी के सम्मान प्रतिष्ठा की रक्षा, संपत्ति की रक्षा के लिए हम युद्ध पर ना जाएं। मतलब आपकी अहिंसा का यही अर्थ है। जब सिंह सेनापति ने पूछा, तथागत बुद्ध ने सिंह सेनापति को उत्तर दिया, तुम मेरी सलाह का गलत अर्थ निकाल रहे हो। अपराधी को दंडित करना होगा, लेकिन निर्दोष को मुक्त करना होगा। न्यायाधीश एक अपराधी को सजा देता है, हिंसा नहीं करता है। सजा कारण के लिए अपराधी के अपराध जिम्मेदार है, न्यायाधीश हिंसा के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। केवल न्यायाधीश कानून लागू करता है। जो मनुष्य न्याय, नैतिकता, सुरक्षा और आज़ादी के लिए संघर्ष करता है, वो हिंसा के लिए जिम्मेदार नहीं है। शांति के सभी तरीके जब असफल होते हैं, जो युद्ध की शुरुआत करते हैं, वही लोग हिंसा के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसी भी स्थिति में दुष्ट विचार के लोगों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए, और किसी भी स्थिति में दुष्ट विचार के लोगों के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। आपके विरोधी तो इतने कुटिल हैं कि वे हिंसा और अन्याय को ही धर्म बताकर जनता के विश्वास अपने पक्ष में कर लेते हैं, और बहुजनों को ये बात समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। हिंसा हिंसा है, अन्याय अन्याय है।
किसी भी सच्चे धर्म में इसे जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, जहाँ पर भी आवश्यकता हो वहाँ पर हिंसा करने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हिंसा करना जायज़ है अपने हक, अधिकार, न्याय के लिए। जहाँ पर हमारे हक अधिकारों को दबाया जा रहा हो, हमारे देश की प्रतिष्ठा के अपने सेफ्टी की बात आए, तो वहाँ पे हिंसा करना आवश्यक हो जाता है। तथागत बुद्ध के अनुसार हिंसा को पूरी तरह नहीं मना किया गया है, लेकिन मध्यम मार्ग को अपनाते हुए जहाँ पर आवश्यकता हो, अब अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लाभ के लिए, देश के लाभ के लिए हिंसा का कदम अगर उठाना पड़े तो ये आवश्यक हो तो आप लोग उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।